जय भारत, जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपने इस स्टूडियो में अपने दर्शकों के लिए जो खबर लेकर आए हैं वह खबर है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ कौन हैं तथा भारत के जो देवी देवता हैं, हिंदू धर्म के देवी देवता वो क्या हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। बहुत अहम खबर है जो बताएंगे कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ कौन है और जो है आपको जो देवी देवता कौन है, इस पर एक हम आपको रिपोर्ट लेकर आए हैं। खासकर आपको बता दें कि भारत के जो द्रविड़ जो है, जो भारत का जो मुख्य मूल जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, द्रविड़ सभ्यता है। द्रविड़ सभ्यता भारत के मूल निवासी की सभ्यता है। लेकिन देवी देवता जो आप देखते हैं वो देवी देवता कोई और नहीं है बल्कि आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाले पूर्वजों का नाम है। यानी जो ब्राह्मण जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाए थे, तो जो मध्य एशिया से आए हुए जो ब्राह्मण है उनके पुरखा, उनके पूर्वजों का नाम ही देवी देवता रख दिया गया। यह आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट देखते हैं कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ कौन है और जो आज हिंदू धर्म में देवी देवता देखते हैं वो क्या उनके ताल्लुकात है, ये आपको बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में जो हम पन्ना पढ़ते हैं उसमें जो है जो खासकर जो है सवर्ण समाज का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, लेकिन जो भारत के मूल निवासी द्रविड़ है उसके इतिहास के पन्ने को दबा दिया गया है। उसी पर आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में आर्यन कौन है, देवी देवता कौन है, अनार्य कौन है, द्रविड़ कौन है, जातिवाद पूंजीवाद क्या है, इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि द्रविड़ शब्द कहाँ से आया है, द्रविड़ शब्द क्या है, आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि तो एक रिपोर्ट देखिए। द्रविड़ शब्द का अर्थ जानने के लिए हम आपको कुछ बातें आपको सामने रख रहे हैं। द्रविड़ शब्द सभी ने अपने विद्यार्थी जीवन में अवश्य पढ़ा होगा, साथ ही यह भी पढ़ा होगा कि भारत देश की सभ्यता आर्य और दक्षिण द्रविड़ लोगों की मिलीजुली सभ्यता है, और यह भी पढ़ा होगा कि आर्य बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे भारतीय इतिहासकार लोगों ने बहुत सारी बातों को दबा दिया है। भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, भारत में ये लोग हैं या नहीं, इस बारे में इतिहासकार इतिहास में लिखते नहीं। क्योंकि आज भारत देश में इतिहास लिखने वाले आर्य लोग ही हैं, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। क्या आपको पता है आपको शिक्षा कब से मिली और आप कौन से वर्ण में आते हैं, आप इस जाति में क्यों हैं, आपका इतिहास क्या है? जिस दिन इस बातों को खोजना शुरू करेंगे आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा, और जब समझ में आएगा तब आपको एहसास होगा कि मैं गुलाम हूँ, आर्यों ने हमें घेर रखा है, अब मैं कुछ करूँ, क्योंकि द्रविड़ कोई और नहीं, आप ही द्रविड़ हो। इतिहास के पन्नों से आर्य कोई और नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही आर्य है। वे अथर्वा रथाइस वस्तारिया जाति के हैं। इनका आगमन आज से 4500 साल पहले यानी 250 ईसा पूर्व भारत में हुआ था। ये घुड़सवारी होते थे और लोहे के तलवार रखते थे। ये अपने साथ साथ गाय भी लेकर आए थे। उस समय भारत 3 भागों में बटा था। पश्चिमी तो राजा बलि का राज था, पूर्वोत्तर में राजा शंकर का राज था जिसे आप शंकर भगवान कहते हो, और दक्षिण में राजा रावण का था जिसे आप हर साल जलाते हो और खुशियां मनाते हो। आर्य के आगमन के पहले भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। उस समय भारत के द्रविड़ लोग कृषि, पशुपालन, पक्के ईंटों के घर, नहाने के लिए स्नानागार, देश विदेश में व्यापार, विज्ञानवादी सोच, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकारी में कुशल, शांति प्रिय एवं उन्नत सभ्यता थी। उस समय अन्य देशों से तुलना करें तो हमारी सभ्यता उनसे काफ़ी विकसित थी। आर्यों ने सर्वप्रथम राजा बलि के राज में प्रवेश किया, झुग्गी झुपड़ी बनाकर रहने लगे, चोरी चकारी करना शुरू किया। द्रविड़ों ने राजा से शिकायत की, द्रविड़ों ने आर्यों को पकड़कर राजा के सामने हाजिर किए। आर्यों ने पेट का हवाला किया। राजा बलि दयालु मानवता प्रेमी थे, उसने माफ़ कर दिया और आर्यों के रहने खाने का बंदोबस्त भी कर दिया और चोरी न करने की सलाह दी। कुछ दिन बाद राजा और प्रजा के व्यवहार समझ आने के बाद आर्यों ने एक योजना बनाई। इसमें वामन नाम का एक आदमी, जिसे आज विष्णु भगवान कहते हैं, सभी आर्यों में तेज बुद्धिवान था। पूरे आर्य ग्रुप के साथ राजा बलि दरबार पहुँचे।
और कहा, राजा साहब हम आपके दरबार में बहुत सुखी हैं, पर कुछ और हमें चाहिए, दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। राजा बलि ने कहा, मांगो। आर्यों ने कहा, साहब हमें सुना है आपके राज में तिरवचा चलता है, अर्थात 3 वचन, हमें भी तिरवचा दीजिए, कहीं मुकर जाएंगे तो। इस प्रकार आर्यों ने छल कपट पूर्वक राजा बलि के सामने 3 मांगे रखी। पहली, राजा साहब हमें ऐसी शिक्षा का अधिकार दो जिससे चाहे हम दें और जिसको न चाहे न दें। दूसरी, राजा साहब हमें ऐसा धन अधिकार दो जिससे हम चाहें हम दें, जिसको न चाहे न दें। तीसरी, राजा साहब हमें ऐसा राज करने का अधिकार दो जिससे हम चाहें उसे राज में बिठाएं और जिसको न चाहे न बिठाएं। इस प्रकार आर्यों ने छल पूर्वक राजा बलि से शिक्षा, धन, राज करने का अधिकार ले लिए और राज में स्वयं बैठ गए, सैनिक शक्ति में अपने लोगों का कब्जा करवा दिया। फिर राजा बलि को मारकर जमीन में गाड़ दिया, जिससे आज कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने राजा बलि से दान में धरती और 3 पग जमीन मांगी। ये 3 पग शिक्षा, धन, राज करने का अधिकार है। जमीन में गाड़ा, इसे बताया जाता है कि पाताल लोक का राजा बना दिया गया। आप तो पढ़े लिखे, हमारे दर्शक पढ़े लिखे लोग हैं, जरा सोचो, क्या किसी का पैर इतना बड़ा हो सकता है जो पूरी पृथ्वी को ढक ले, और पूरी पृथ्वी पर कब्जा होता तो विष्णु भगवान को अन्य देश के लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पूछते। इस प्रकार आर्यों ने राजा बलि का राज हड़प लिया। उसी दिन से आर्य और द्रविड़ भारत के मूल निवासी के बीच युद्ध जारी है। इसके बाद राजा शंकर का राज हड़पने के लिए योजना बनाई। तो इसके लिए विष्णु ने अपनी बहन की शादी राजा शंकर से करने के लिए सोचा और शादी का प्रस्ताव भेजा। राजा शंकर का सेनापति महिषासुर था, वो आर्यों की चाल समझ गया था, उसने मना करवा दिया, महिषासुर रोड़ा बन गया। तो आर्य पुत्री पार्वती नहीं, महिषासुर को मारने के लिए उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना और खून करने के लिए 8 दिन तक मौका खोजती रही। 9वें दिन जैसे ही मौका मिला, धोखे से त्रिशूल द्वारा हत्या कर दी और शंकर के पास दासी के रूप में सेवा करने लगी। धीरे धीरे पार्वती ने अपनी खूबसूरती से शंकर को भी बस में कर लिया और योजनाबद्ध तरीके से राजा शंकर को नशा की आदत लगा दी। इस प्रकार नशा के आदि शंकर होकर राजा शंकर का राजपाट से मोह भंग हो गया। फिर आर्यों ने उनका भी राज चलाया और नशे से आपका शरीर गर्म हो गया, यह कहकर हिमालय पर्वत में रहने की सलाह दी, जिसे आज कैलाश पर्वत कहते हैं। इस प्रकार 2 राज्यों में आर्यों का कब्जा हो गया। फिर रावण का राज हड़पने के लिए युद्ध छेड़ दिया। विभीषण के दोगलापन के कारण छल से रावण को भी भारी मशक्कत के बाद आखिर में मार दिया गया। इस प्रकार तीनों राज्यों में आर्यों ने कब्जा कर लिया। आर्यों ने अपने को देव और भारत के मूल निवासी द्रविड़ को असुर कहा। इस प्रकार 1500 वर्षों तक युद्ध चले। युद्ध के बाद द्रविड़ पूर्ण रूप से हार गए। यह युद्ध इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से भी प्रसिद्ध है। देवासुर संग्राम के बाद ही जाति व वर्ण व्यवस्था बनाई। आर्यों ने अर्थर्वा को ब्राह्मण, रथाइस को क्षत्रिय और वस्तारिया को वैश्य बनिया घोषित किया और भारत के मूल निवासी द्रविड़ को शूद्र घोषित किया। और शूद्र में 2 वर्ण बनाए। जितने लोगों ने लड़ा भिड़ा उसे अछूत कहा गया और बल्कि जो सशुद्ध शूद्र घोषित किया तथा सामाजिक एकता तोड़ने के लिए उन्होंने सिर्फ शूद्र ही जाति बनाई। आज ने जाति लगभग 6743 संख्या में है। इसकी लिस्ट गूगल नेट पर भी देख सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कोई जाति नहीं होता, उनका सिर्फ वर्ण ही होता है। जैसे शर्मा, दुबे, चौबे, श्रीवास्तव, द्विवेदी उनके गोत्र हैं, जाति नहीं। यकीन न हो तो चतुराई से पूछकर देख लेना। इस देवासुर संग्राम में जो लोग लड़ भीड़ कर जंगल में शरण ली और युद्ध जारी रखा वो वन शरणागत शूद्र आदिवासी एसटी कहलाए, और जो लोग लड़ भीड़ कर हार कर वहीं समाज के बाहर रहने लगे अछूत एसी कहलाए, और बल्कि शूद्र सशुद्ध शूद्र कहलाए। जिन अन्य पिछड़ी ओबीसी आता है, जिसने जैसा संग्राम किया उसे उतना ही घृणित कर दिया गया। रामायण, महाभारत, चारों वेद, उपनिषद, पुराण उसी समय में लिखे हुए ग्रंथ है। इस प्रकार जातियाँ द्रविड़ की सामाजिक एकता तोड़ने के लिए बनाई गई और देवी देवता धार्मिक गुलाम बनाने के लिए बनाए गए। हम देवी देवता के रूप में सभी आर्यों की पूजा करते हैं। ये सारे देवी देवता झूठे
फल्स हैं, यह सत्य होता तो पूरे विश्व में देवी देवता मानते। भारत में ही क्यों इस प्रकार शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों ने लिया। क्षत्रिय ने राज करने का कहा, वैश्य ने धन का अधिकार ले लिया और शूद्र द्रविड़ मूल निवासी को तीनों वर्णों की सिर्फ सेवा करने का काम दिया गया, जिसे आपने कहीं न कहीं अवश्य पढ़ा होगा। इसके बाद महावीर स्वामी ने जाति व वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था 583 ईसा पूर्व में, पर ज़्यादा सफल नहीं हुए। फिर गौतम बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म को मानव जाति का प्रकृति प्रदत्त धर्म ही को खोजा, जो शाश्वत धर्म है, जिसने पूरे विश्व के मानव जीवन का कल्याण खोज निकाला। जाति व वर्ण व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया था। गौतम बुद्ध के बाद मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने बौद्ध धर्म को नई ऊंचाई दी। अशोक के पुत्र पुत्री ने कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो आज के समय में 100 से अधिक देश बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण रूप से। मौर्य वंश के अंतिम बौद्ध राजा वृद्धस्त ने गलती की। उसने सेनापति के रूप में ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग को घोषित किया। शुंग ने सभी ब्राह्मणों को सेना में भर्ती कर दिया और सेना के सामने अंतिम बौद्ध राजा वृद्धस्त की हत्या कर दी और 84,000 स्तूप तोड़ दिए गए। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 32 वर्ष 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व है। लाखों बौद्धों को काट दिया गया। एक बौद्ध सिर काट कर लाने का इनाम 100 नग सोने के सिक्के रखा गया था। भारत की धरती खून से रक्त रंजित हो गई। बहुतों ने दूसरे देश जाकर अपनी जान बचाई। सारे बौद्ध ग्रंथ घर से खोज कर जला दिए गए। इस प्रकार जिस देश में बौद्ध धर्म ने जन्म लिया उस देश से गायब हो गया। आज भारत में जो भी बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक लाए गए वो अन्य सब देशों से लाए गए हैं। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति लिखी, जिसमें शूद्रों के सारे मानवीय अधिकार छीन लिए गए। रामायण महाभारत को भी फिर नए ढंग से नमक के मिर्चा मिलाकर लिखा गया। तब से 2000 साल तक शूद्र SC ST OBC को शिक्षा और धन का अधिकार नहीं मिला। इस बीच अनेकों संत कबीर, गुरु नानक, रविदास, गुरु घासीदास और अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने भक्ति मार्ग से लोगों को सत्य का एहसास कराया। लेकिन नैतिक शक्ति, शिक्षा, राजनीतिक शक्ति, वोट देने का अधिकार, सैनिक और शारीरिक शक्ति कुपोषण के कारण ही क्षीण हो गया था। ब्राह्मण पेशवाई में अछूतों की स्थिति अति दयनीय हो गई थी। इस समय अछूतों को गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। यह 12 वर्षों तक चला। 1 जनवरी 1818 को 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई लगभग युद्ध करके खत्म कर दी, जिसमें 22,000 सैनिक शहीद हुए थे। मुगल राजाओं ने भी ब्राह्मणों से साठ-गांठ कर भारत को गुलाम बनाया और ब्राह्मणों की मर्जी से शूद्र को शिक्षा नहीं दी थी। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में थॉमस मुनरो आए थे। वहीं की अजीब स्थिति देखकर वह दंग रह गए। उसी के बाद डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए और कंपनी स्थापित कर भारत को गुलाम बनाया। थॉमस मुनरो ने सबको शिक्षा देना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा पाई, जो कि माली जाति के अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। शिक्षा पाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी पढ़ाया। इस प्रकार सावित्रीबाई फूले सवर्ण महिला, शूद्र महिला, अति महिला शिक्षा पाने वाली महिला बनी। ये आर्य सवर्ण लोग अपनी पत्नी को भी शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी धर्मनी महिला ही है। इसलिए कहा गया है कि ढोल गमारे शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। शूद्रों को शिक्षा 19वीं से सदी में 1840 के आसपास ही मिलना शुरू हुआ। सारी क्रांति शुरू ने धर्मनी ब्रिटिश शासनकाल में ही की। रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में कितनी छुआछूत थी, किसी से छुपा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर अछूत समाज में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मैट्रिक पास किए, ग्रेजुएशन किया, MA किया, देश विदेश से अनगिनत डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसे संघर्ष आज तक किसी ने नहीं किया। अछूत कहे जाने वाले अस्पृश्य समाज को तालाब का पानी पीने का, मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। चौरदार तालाब का पानी पीने का सामूहिक प्रयास डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार किया, जिसमें अछूतों के संग बहुत मारपीट की गई। करीब 200 अछूत हमले में जख्मी हो गए थे। फिर कालाराम मंदिर में प्रवेश किए। बाबा साहब ने कई सभाएं की, कई समितियां का निर्माण किया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया गया। यही वह ग्रंथ है जिसमें शूद्रों को नरक सा जीवन जीने के लिए तानाशाही आदेश जारी किए गए।
देश स्वतंत्र होने वाला था। समय बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। इस कारण संविधान लिखने का अवसर बाबा साहब को मिला। आज अछूतों, शूद्रों को, महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, सब बाबा साहब के अथक प्रयास से संभव हुआ है। उसे SC ST OBC माइनॉरिटी माने या न माने, उनके ऊपर निर्भर हैं। अनुसूचित जाति कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति कल्याण आयोग, अन्य पिछड़ा कल्याण आयोग, धार्मिक अल्पसंख्यक कल्याण आयोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बनाया गया है। आपको संविधान में सवर्ण कल्याण आयोग नहीं मिलेगा। क्यों? जरा सोचें। यह संविधान भारत के मूल निवासी द्रविड़ के हित और उनका संपूर्ण विकास के लिए बनाया गया है। हर जरूरी अधिकार संविधान में डाले गए हैं, लेकिन अफसोस मूल निवासियों द्रविड़ ने आज तक संविधान को खोलकर देखा ही नहीं। सवर्ण के साथ ही सवर्ण संविधान को बिना पढ़े घटिया और बदलने की बात करता है। वहीं अन्य देश के राष्ट्रपति PM कानून के जानकारी से दुनिया के सबसे महान संविधान कहता है। बाबा साहब ने संविधान लिखकर मूल निवासी द्रविड़ को आधी आज़ादी दी गई, और आधी आज़ादी जिस दिन हमारे द्रविड़ भाई एक हो जाएंगे, उस दिन संपूर्ण आज़ादी मिलेगी। आज व्यापार में 95%, शिक्षा में 75%, नौकरी में 75%, ज़मीन में 90% इन आर्यों का ही कब्जा है। भाइयों, जरा गौर करो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कितने प्रतिशत व्यापार में हाथ पांव जमाए हुए हैं? 85% मूल निवासी द्रविड़ जिससे ग्राहक हो बने हो। दुकानदार तो मुख्य रूप से सवर्ण ही है। बड़े बड़े उद्योग, कंपनी, बड़ी बड़ी दुकानें, हर प्रकार के दुकानें कौन चला रहा है? गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन दुख की बात है, हमारे भाई दूर की सोच रखते ही नहीं। आज सिख, बौद्ध भी द्रविड़ है, ईसाई, मुस्लिम भी द्रविड़ है। मुगल काल में हमारे ही द्रविड़ भाइयों ने हिंदू धर्म की हीनता देकर मुस्लिम धर्म को अपनाया। अंग्रेजी शासन काल में हमारे द्रविड़ भाइयों ने ही ईसाई धर्म को अपनाया, और सिखों ने अपना अलग सा धर्म बनाया। इस कारण सवर्ण लोग कभी सिख दंगा, कभी ईसाई दंगा, कभी मुस्लिम दंगा, कभी बौद्ध पर हमला करता रहता है। ये सब उनकी सोची समझी साजिश है। करीब 70 साल के बाद आज जैसे ही BJP सत्ता में बहुमत से आई है, गौर कीजिए क्या हो रहा है। धर्म संकट रट रही है। आपको भारत को हिंदुस्तान करना चाहते हैं। सिख हिंदू थे, घर वापसी करो, ऐसी बातें करते हैं। इनके मंत्री बोल रहे हैं साध्वी नाथूराम गोडसे देशभक्त है, जो आपके राष्ट्रपिता को 3 गोली ठोकता है। 4-5 बच्चे पैदा करो, एक इनको दो, एक मर्डर को दो, बॉर्डर को दो, बाकी अपने पास रखो। कितनी समान करते हैं महिलाओं का। सोचो, 2021 तक सबको हिंदू बनाने की धमकियां दिए जा रहे हैं, तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? इसी कारण ही बाबा साहब ने अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे, ताकि बहुसंख्यक इन पर हावी न हो सके। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि पुनः युद्ध करा सके। इतने सारे बेतुके बयान दे रहे हैं और मोदी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि मोदी ही करा रहे हैं। आपको द्रविड़ भाइयों, अब एक हो जाओ, यह समय खतरे से भरा है। अगर टूट कर रहोगे तो फिर याद रखना, इतने दिनों तक ब्रह्मवाद ने मारा, अब पूंजीवाद मारेगा। वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी। शिक्षा का भगवाकरण करके आपके दिमाग को मार रहे हैं। सरकारी सेक्टर में निजीकरण, FDI, PP ठेकेदारी करके आपके आरक्षण को मार दिया जा रहा है। आपको अगली पीढ़ी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। इस प्रकार जो आपको हम बता रहे थे कि द्रविड़ कौन है, देवी देवता कौन है, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपके बीच लाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आर्यों की बनाई गई जो व्यवस्था है, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद जो आप देख रहे हैं, वो आर्यों को बनाई गई है, ब्राह्मणों को बनाई गई है। लेकिन जो है आपका जो भारत का जो मूल संस्कृति, भारत के जो मूल लोग रहने वाले हैं, SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग, सब की सभी जो द्रविड़ है, भारत के मूल निवासी है, इस बात को समझना होगा। तो आइए इस वीडियो देखने के बाद जो है एक संकल्प लीजिए कि भारत के जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है, जहाँ भी हों, जहाँ भी वीडियो सुन रहे हों, जहाँ भी आप हों, एक दूसरे के संपर्क में आइए, एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए, और भारत का जो मूल संस्कृति है, द्रविड़ संस्कृति, उसको आपको अपनाने की ज़रूरत है। और ब्राह्मणों को बनाई गई जो आयुर्वेदिक संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है, वेद की संस्कृति है, उसको तिरस्कार कीजिए, उसको गौण कर दीजिए। और बुद्ध का जो संस्कृति है, जो बौद्ध में भारत बनाने में अपना योगदान दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक ना आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक लिए जय भारत, जय राज, धन्यवाद।